गुजरात में असेंबली इंतखाब की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गुजरात में 27 सालों से बीजेपी की हुकूमत है। इस बार दो बड़ी सियासी जमातें बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी गुजरात में सरगर्म नजर आ रही है। बात चाहे दिल्ली के दंगे की हो या फिर गुजरात की सियासी जंग की, मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश तो हर रियासत के इंतखाब में हर सियासी जमात की होती है। मुस्लिम वोटर्स के वोट को अहम माना जाता है क्योंकि मुसलमान वोटर्स सियासत के जोड़ तोड़ में अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसे में जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर पहुंचकर मुसलमानों के मुद्दों और उनके मसाइल जानने की कोशिश कर रही है। जहां एक जानिब मुसलमानों ने महंगाई को लेकर तशवीश का इजहार किया, तो वहीं कुछ मुसलमानों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर यकीन जताते हुए फिर से कमल खिलने का दावा किया। ग्राउंड रिपोर्ट लगातार जारी है और इस वक्त हम अहमदाबाद के जुहापुरा इलाके में पहुंचे हैं, जो कि अपने आप में एक सबसे बड़ी आबादी वाला मुस्लिम क्षेत्र है। और इस बार गुजरात के चुनाव में मुसलमान आखिरकार क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस है तो वहीं इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच में गुजरात का मुसलमान आखिरकार क्या सोच रहा है, किसके तरफ जाना चाहता है, इनके मुद्दे क्या हैं और इनके इलाकों में क्या कुछ काम हुआ या नहीं हुआ, इसी चीज़ को लेकर आज हम जुहापुरा के मुसलमानों से बातचीत करेंगे। और जुहापुरा गुजरात का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी एक साथ रहती है, इसलिए आज हम सीधे यहां के लोगों से ही बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन इब्राहिम भाई। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में आपको? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? हमें तो मोदी साहब ही आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि उनका कामकाज अच्छा है और अब ये ब्रिज का भी काम शुरू करने वाले ही है। हाँ। सबसे पहले पास हुआ है, पर अब ये मोदी जी को बोलो कि फटाफट बनावे ब्रिज। हाँ। या ट्रैफिक ने सब बहुत होता है। हाँ। बहुत तकलीफ पड़ती है। हाँ। जुहापुरा 4 रस्ते पे, जुहापुरा अंदर भी सब बाजू बहुत तकलीफ पड़ता है। हाँ। अब मोदी सरकार को बोलो कि सब बाजू बनाए तो यहाँ भी कुछ करे। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं आप लोग? हमको तो उसकी गिनती ही नहीं है आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की हमारे को तरफ से कोई गिनती नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है? कुछ काम ही नहीं करता है आम आदमी। साहब, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस चुनाव में, किसके साथ जा रहे हैं? कांग्रेस। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी बहुत दाव लगा रही है। कोई कितना भी दाव लगा ले, कांग्रेस, ओनली फॉर कांग्रेस। हाँ। क्यों? वजह क्या है? वजह लोगों को पता है, 70 सालों से कांग्रेस ने ही काम किया है। ये सब नई नई पार्टियां हैं, ये तो आएगी जाएगी। कांग्रेस सबसे पहला बड़ा पक्ष है, वही आएगा। देखिए, जुहापुरा के लोग ये बता रहे हैं कि क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। मोहम्मद अयूब साहब, आपने तो कई चुनाव देख लिए होंगे। कई चुनाव देखे। इस चुनाव में क्या अलग है? इस चुनाव में लगता है कि बीजेपी भाजपा कांग्रेस आएगी। कांग्रेस? हाँ जी। तो लेकिन इस बार तो लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी की तरफ भी जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ठीक है, वो पार्टी कोई मजबूत नहीं है, कांग्रेस मजबूत पार्टी है, वो आनी चाहिए और वही आएगी। अच्छा, मुद्दे क्या है आप लोगों के? और मुद्दे ये महंगाई। हाँ। आज महंगाई इतनी है, पेट्रोल देखो, अनाज देखो, कोठर देखो, सामान देखो, कितना महंगा हो रहा है। हाँ। सब चीज में रुकावट चल रही है और खुद का पेट भर रही सरकार। अच्छा, यहाँ पे बीजेपी ने कहा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे, उस पर आप लोगों की राय? कहाँ रहा है? कहा है कि लेकर आएंगे। अगर कह रहे हैं, खाली इनके ऊपर खाली कह रहने का है, करने का नहीं है, कुछ बताने का कुछ नहीं है इनके पास। क्या नाम है आपका? जल्दी। मेरा नाम यूसुफ मंसूरी है। यूसुफ मंसूरी जी, इस चुनाव में आप लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा तो देखो, मॉब लिंचिंग होता है, लोग धर्म के पीछे पड़े हैं। कोई ऐसे बाहर खुला में बोलता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, फिर भी है नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि खुल के बोलना वो रोक रहे हैं। तो आपकी पसंद कौन है इस बार? अभी तो देखो, देखने जाओ तो आप कहीं अच्छी चल रही है। हाँ। और आपको कुछ आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, बीजेपी का कामकाज कैसे देखते हैं आप लोग 27 सालों से गुजरात में? बीजेपी वैसे काम कर रही है, पर जैसे भी जो पक्ष है ना, उसको जो बदनाम करते हैं, उसके कार्यकर्ता ही करते हैं। उनको छूट दे रखी है,
कुछ भी बोलेंगे और हमें सुनना है। तो आपको अगर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी या और किसी में चुनना होगा तो किसे चुनेंगे? देखो चुनने में तो क्या, कभी चुनाव है तो सब लोग आएंगे, पर नया पक्ष जो है वो आप है तो लगता है कि आप काम करेगा, तो पहली चुनाव वही है। देखिए यहाँ पे और कुछ लोग हैं, महिलाएं भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? फरसीदा सैयद। आप लोग क्या सोच रहे हैं, महिलाएं क्या चाहती है इस चुनाव में? महिलाएं चाहती है कि इस बार महिलाओं के बारे में कोई तरक्की की बात की जाए। बहुत से प्रॉब्लम है, बहुत से प्रॉब्लम। जैसे क्या बताऊं मैं आपको, जो भी सरकार आती है बड़े बड़े वादे दे के जाती है, एक भी अभी तक कंप्लीट हुआ हो ऐसा लग नहीं रहा। मैं खुद इकरा हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन हूँ, वहाँ पे बहुत से लेडीज ऐसी आती है कि उनको बेचारे को अपना एड्रेस तक पता नहीं होता। तो क्या गवर्नमेंट आती है तो सिर्फ वोट लेने आती है? एजुकेशन का सिस्टम या कुछ मेडिसिन के लिए या कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर आप लोग की पसंद कौन बन रहा है इस चुनाव में? आपके बारे में सोच रहे हैं, अभी जो वो बात कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह वो हमारे बारे में सोचें। अच्छा, कांग्रेस यहाँ पर बहुत पुरानी पार्टी रही, 32 साल उसने शासन किया, 27 साल से विपक्ष में है। आखिर वजह क्या है कि आप लोगों के बीच से कांग्रेस को लेकर मोह भंग हो रहा है? कांग्रेस को लेके इसलिए मोह भंग हो रहा है कि उसने वादे जरूर किए, और दूसरा ये भी है कि जहाँ क्या काम तो किया है, काम किया है, अभी कुल्लू मनाली गई थी, सब एक एक करके हाँ। अच्छा, कांग्रेस जब थी तब उसने बहुत से काम किए, लेकिन अभी वो सत्ता पे नहीं है, इसलिए अपने उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जब वो थी तब उसने मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ सोचा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से मुस्लिमों की इस बार पसंद क्या है? आम आदमी पार्टी। अच्छा, हाँ, आम आदमी पार्टी, क्योंकि मैं अभी गई थी तो कुल्लू मनाली गई तो एक शख्स ने मुझे, ड्राइवर बोलता है, बोले व्हाट डू यू लाइक दिस? मैं आई लाइक कांग्रेस, क्योंकि ये सब कांग्रेस है। खाली वो नहीं बोलते कि एक इंसान, एक सास होती है वो घर बसा के रखती, बहू आती है तैयार माल पे दीदे लाल करती है। इसी तरह कांग्रेस भी, जैसे कांग्रेस ने काम करा, भाजपा आके खाली रिबिन काटी है। बाकी महंगाई, हिंदू मुसलमान का बहुत इश्यूज हो गया। बाकी हिंदू मुसलमान, हमारे ज़माने में इतनी छोटी थी, मैं जब रथ यात्रा देखती थी नए कपड़े पहन के रथ देखती थी। अभी नए कपड़े तो क्या, खुद का फंक्शन में मैं नए कपड़े नहीं पहन सकती हूँ। बट दिस इज़ नॉट गुड एंड आई डोंट लाइक दिस मोदी, क्योंकि मोदी सर को सोचना चाहिए कि देखो सर, आप हिंदू मुसलमान का इश्यूज हटा दो, आप अच्छी सरकार हो तो आप ये सब तरह के हिंदू मुसलमान को एक करो और हिंदू मुसलमान मिल के ने सब सस्ती वाड़ा करो। सब बेचारे, देखो मेरे पास पैसा है, मैं आउट कंट्री जा सकती हूँ, लेकिन एक लड़की आउट कंट्री नहीं जा सकती, उसको मनी प्रॉब्लम है। तो इसमें हिंदू मुसलमान में भी यही है, एक हिंदू पास पैसा है, एक हिंदू पास नहीं है, एक मुस्लिम पास पैसा है, एक पास नहीं है, तो दिस इज नॉट गुड। इंतखाब से ठीक पहले बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है और इंतखाब से पहले ही ऐलान कर दिया है कि गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। वहीं मुस्लिम वोटर्स ने इस बार कांग्रेस को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। कहा गया है कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है, वहीं इस बार आम आदमी पार्टी का दमखम दिखाई दे रहा है। लोग दिल्ली मॉडल की उम्मीद गुजरात में कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें आम आदमी पार्टी से उम्मीदें हैं। मिली जुली राय नजर आ रही है, जिससे मुकाबला सख्त नजर आ रहा है और सवाल उठता है कि गुजरात के मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है। गुजरात का मुस्लिम वोटर किसके साथ है, क्योंकि सारे मुसलमानों की राय अलग अलग नजर आ रही है। यहाँ पर आप अगर पहुँचेंगे और अगर आपको अल्पसंख्यकों की राय लेनी है कि यहाँ के मुद्दे क्या है, तो इससे बेहतर इलाका आपको कोई नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? जहूर मोहम्मद इसाक। आपका नाम ही बहुत बड़ा है ये तो। जी हाँ। तो क्या है मुद्दे यहाँ पर आप लोगों के हिसाब से? यहाँ पर तो बहुत ही सुविधा का अभाव है, यहाँ कचरा पेटी बहुत है, यहाँ साफ सफाई की बहुत तकलीफ है। साफ सफाई पूरी होती नहीं है, पानी की तकलीफ है, पानी टाइम से आता है नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता। रास्ते देखो तो तुम ऐसे खड्डे वाले। तो चुनाव में आपकी पसंद कौन है? हमारी पसंद वही है जो सरकार काम करे, अच्छा काम करे, वही सरकार को लाना है। फिलहाल में अभी आम आदमी पार्टी की चर्चा ज़्यादा हो रही है। जो आम आदमी पार्टी ये बता रही है कि हम लाइट का बिल माफ़ कर देंगे, फला माफ़ कर देंगे, हॉस्पिटल का खर्च माफ़ कर देंगे, क्या तो ये चीज़ों से पब्लिक को थोड़ा फ़ायदा होगा और फ़ायदा होने की वजह से पब्लिक
के ऊपर जो महंगाई का बोझ बढ़ा है वो महंगाई का बोझ कम होगा। देखिए यहाँ पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं, महंगाई इनके लिए बड़ा मुद्दा है। आदाब, क्या नाम है आपका? अतहर हुसैन। हुसैन साहब, क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में? लग तो रहा है क्या, जो पब्लिक जैसे जिसको जिताएगी वही जीतेगा, मगर हमें तो ये लग रहा है कि कोई आदमी ऐसा आना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा मिटाए, कौम भात को भेदभाव को मिटाए और हमारे विस्तार में विकास करे, यही चाहिए और क्या। तो चलिए, तो फिर इस चुनाव में आप लोगों की पसंद कौन बन रहा है इस इलाके से? इस वक्त तो कांग्रेस की सरकार ज़्यादा मतलब जो दौड़ रही है गुजरात के अंदर। अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए अपनी राय रख रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? बाबू भाई। बाबू भाई। बाबू भाई, जुहापुरा के लोग क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर गुजरात के? सब चेंजिंग की सोच रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो चेंजिंग में तो इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है। पहले तो आमने सामने की लड़ाई होती थी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, लेकिन इस बार बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है। तो इस त्रिकोणीय लड़ाई में कैसे देखते हैं आप? सब आम आदमी पार्टी का बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। क्यों, कारण क्या है? बस चेंजेस लाने के हिसाब से। हाँ। पूरे 27 साल से देख तो रहे हैं बीजेपी को, इसको भी देखें, दूसरा कोई कारण नहीं है। अच्छा, बीजेपी का कामकाज कैसा रहा है यहाँ पर गुजरात में 27 सालों से? किस तरह से देखते हैं आप गुजरात में उनके कामकाज को? बस 27 साल से कोई दंगे नहीं हुए, बस मेन चीज़ यही है। हाँ। बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है। सुरक्षा रही पूरी? हाँ, सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सुरक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये चल रहा है, मतलब कामकाज वैसे बढ़िया चल रहा है, मगर सिर्फ पब्लिक चेंजिंग सोच रही है क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है और बेरोजगारी भी काफ़ी है, उसके हिसाब से बिजनेस में काफ़ी असर पड़ा है। देखिए, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है इनके मुताबिक, लेकिन इनका ये भी कहना है कि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है जो इनके लिए इस पूरे बीजेपी के शासनकाल में इनको मिला, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी इनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। और इस त्रिकोणीय मुकाबले में लोग अपनी राय रख रहे हैं कि इस बार आखिरकार इस चुनाव में वो क्या करने जा रहे हैं। कुछ और लोग हैं, क्या लग रहा है इस चुनाव में युवा क्या चाहता है? आप पार्टी आनी चाहिए। अच्छा, मेरे हिसाब से आप पार्टी आनी चाहिए। और क्या मुद्दे क्या रहे हैं आप लोगों के? महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई बहुत है। अच्छा, महंगाई ज़्यादा है? महंगाई ज़्यादा है। जो पहले 2400 रुपये का तेल का डब्बा भी 2400 रुपये में आता, पहले 1800 रुपये में आता था। क्या नाम है आपका? जुबैर अंसारी। जुबैर भाई, क्या करते हैं आप? मैं तो जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, तो क्या है इस चुनाव में युवा क्या चाह रहा है? चुनाव में तो अभी क्या, अब ऊपर वाले का आदत में है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो पता, हमें तो नहीं पता। ये सब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो ऊपर वालों को पता है। हमें तो, आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम तो कुछ करेंगे ना, सब बड़े लोग, हम तो क्या कर सकते, हम तो भाई मिडिल क्लास वाले। नहीं, आपका एक एक वोट बहुत कीमती होता है। हम तो भाई जिसके पास जाएगा मोदी सरकार के पास जाता है, पर मोदी सरकार भी कुछ करने वाली है नहीं है। मोदी सरकार कुछ करने वाली है, आज तक कुछ किया ही नहीं है। किया तो क्या, कुछ करा नहीं उसने, मोदी सरकार ने कुछ करा नहीं आता। करा होता तो केजरीवाल देखो दिल्ली में बहुत अच्छा बिजली का बिल बहुत अच्छा कर रहा है, माफ़ कर दिया, सब अच्छा कर दिया, पर यहाँ पे तो कुछ माफ़ ही कुछ नहीं है। इसलिए पेट्रोल डीजल इतना महंगा है। तो फिर आप लोगों की पसंद कौन बनेगा इस चुनाव में? कांग्रेस। पंजाब। अच्छा, क्यों? सबका रखता है, गरीबों का सबका रखता है। हाँ, कांग्रेस बढ़िया बेटा, आजाद देश कर रहा है, कांग्रेस कर रहा है, गांधी जी ने कर रहा है, गांधी ने आज देश कर रहा है। कांग्रेस को आनी चाहिए। कांग्रेस राहुल गांधी को आनी चाहिए। अच्छा, अभी तो आप आम आदमी पार्टी बता रहे थे। आम आदमी भी पार्टी सही है, कांग्रेस भी सही है, पर मोदी तो नहीं आनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि वो करना क्या चाहते हैं। लगातार आप देखिए इस पूरे बाजार की जब तस्वीरें देखेंगे, आपको ये जुहापुरा का मेन मार्केट एरिया है। अगर आपको अल्पसंख्यकों की राय लेनी है, गुजरात के अल्पसंख्यक इस चुनाव में क्या करना चाह रहे हैं, तो आपको इस इलाके से बेहतर कोई और जगह नहीं मिलेगी जहां आप लोगों की राय ले सकते हैं। और कुल मिलाकर देखिए, यहाँ पर जितने भी लोगों से हमने इस दौरान बातचीत की, उनकी अलग अलग राय निकलकर सामने आई है। कोई बीजेपी की बात कर रहा है, कोई कांग्रेस की बात कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी की बात कर रहा है। और यहाँ पर इनका ये कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी इनके लिए एक बड़ा मुद्दा है।
और इसमें से क्योंकि अधिकतर जितने लोगों से हमने बातचीत की है उनका ये कहना है कि वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के साथ जाएंगे। एक दो लोगों का कहना है कि उन्हें बीजेपी का कामकाज भी ठीक लग रहा है। तो अब देखना यह है कि आखिरकार गुजरात का यह अल्पसंख्यक वोट इस चुनाव में किस करवट बैठता है। कुल मिलाकर गुजरात का बिगुल बच चुका है और तमाम सियासी जमातें पूरे दमखम के साथ इंतखाबी मैदान में ताकत का मुजाहरा करती नजर आ रही हैं। गुजरात में मुस्लिम आबादी की बात करें तो कुल 5 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, जो कुल आबादी का 10% है, जो कि करीब 30 सीटों को मुतासिर करेगा। मौजूदा वक्त की बात करें तो इस वक्त गुजरात में एक भी मुस्लिम एमएलए नहीं है। 1995 में 1 एमएलए, 1998 में 5 एमएलए, 2002 में 3 एमएलए, 2007 में 5 एमएलए, 2012 में 2 एमएलए, 2017 में 4 एमएलए ने कब्जा किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गुजरात के मुस्लिम की पहली पसंद एक बार फिर मोदी जी ही होंगे? बीजेपी का इख्तियार उन्हें पसंद आ रहा है। बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को कितनी सीटें देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं बाकी पार्टियां मुसलमानों को लेकर क्या सोच रही हैं? 10% वोट वाले मुसलमान किसके हक में हैं, ये भी तय कर पाना मुश्किल है। गुजरात चुनाव पर हम अहमदाबाद के जुहापुरा इलाके से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कुछ और यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शेख मोहम्मद जुबैर। शेख मोहम्मद जुबैर साहब, इस चुनाव में आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं और किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? हम लोग तो उसकी सरकार चाहते हैं जो गरीब आवाम का ख्याल रखे, सबको साथ लेकर चले, यानी हिंदू मुस्लिम का कुछ भेदभाव ना हो। हम वो सरकार चाहते हैं। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ नाम का हैगा। उसमें कोई उनके कैंडिडेट जो हर वक्त उनके बयान आते रहते हैं, मुसलमान यूँ मस्जिद को तोड़ दो, इसको दरगाह को तोड़ दो, वो सब गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि जो जितने भी भाजपा के जो बड़े बड़े नेता उनको रोकने चाहिए। अपने जो भी है जो बोलते हैं, प्रेस रिपोर्टर जो होते हैं प्रेस में आके बोलते हैं, उन सबको खामोश करना चाहिए। तभी जाके ये सबका विकास सबका वो होगा, वरना वैसे नहीं होगा। आप लोगों की पसंद नापसंद क्या है इस चुनाव में? पसंद हमारी ये है कि ईमानदार आवे। आजकल वो चल रहे हैं कि कोई भी पक्ष का हो, उसके विधानसभा की जो टिकट देते हैं वो कोई ना कोई पैसा लेता है। कोई 5 लाख लेता है, कोई 10 लाख लेता है, कोई 30 लाख लेता है। अभी जो पॉपुलर पार्टी है वो 30 लाख लेते हैं जब तक उसको टिकट देते हैं। अब वो जब कैंडिडेट सिलेक्ट होके आएगा तो वो तो पहले अपना पैसा वसूल फिर कौन, आप लोग की पसंद कौन सी पार्टी है इस बार? हमारी पार्टी तो देखो, मैं तो शुरू से कांग्रेस को देता आया हूँ, तो कांग्रेस को दूंगा। लेकिन ये कि अब जो कांग्रेस में भी जो सही काम करने वाले होंगे तो मैं उसको पसंद करूंगा, वरना जो काम नहीं करेंगे उसको तो पसंद, जो काम नहीं करेंगे उसको पसंद नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर भाई। हाँ? शंकर भाई। शंकर भाई, अच्छा। तो आपके हिसाब से क्या है मुद्दे चुनाव में? भाई मुद्दे चुनाव में ये है कि सब मिल के रहो और सबका काम होवे। ये झगड़े डंडे सब बंद कर दो। कांग्रेस गया, भाजपा गया, आम आदमी गया, सब एक मिल के रहो, सब एक साथ मिलजुल के रहो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफीक। रफीक साहब, कैसा लग रहा है इस बार का चुनाव, क्या होने जा रहा है? इस बार का चुनाव तो वो तो जीतेगी भाजपा। भाजपा वो उनका काम ही थे मशीनों में गोलमाल करना। अच्छा। ईवीएम हटे तो फैसला सही आवे। बाकी तो मुश्किल है दूसरी कोई पार्टी का आना। परिवर्तन जरूरी है, लेकिन परिवर्तन यहाँ आ नहीं सकता गुजरात। क्या नाम है आपका? यावर खान। खान साहब, कैसा रहा यहाँ पर बीजेपी का कामकाज? बीजेपी का कामकाज में कुछ नहीं है, बहुत कम। जैसे सबको मिलता है ना, वो मिलता है, बाकी कोई और नहीं। यहाँ पानी भी एक बार आता है, दिन में सब जगह 2-2 बार आता है, यहाँ फजर में एक ही बार आता है। मतलब वो क्या कहते हैं उसको, अवगणना होती है। गुजराती में बोलूँ? नहीं, हिंदी। हाँ, अवगणना होती है। अच्छा। समझे नहीं? अवगणना होती है, समझे नहीं? मतलब तो इस बार क्या कर रहे हैं आप लोग इस चुनाव में? हम तो कांग्रेस ही है, हम तो कांग्रेस को ही देंगे। अच्छा। लेकिन कांग्रेस नहीं आएगी, वो भी मैं बताऊं आपको। कांग्रेस आएगी नहीं, भाजपा भी आएगी, वो मेरे को मालूम है। फिर भी हम कांग्रेस को क्यों देंगे कि उनकी टकावारी ऊँची आएगी, तो उनकी गिनती होगी कि भाई कांग्रेस अभी तक जिंदा है। समझे कि नहीं आप? तो देखिए, इनके हिसाब से बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। आएगी तो भाजपा की सरकार, लेकिन ये जाएंगे कांग्रेस के साथ, क्योंकि ये कांग्रेस को जिंदा देखना चाहते हैं, खासतौर पर गुजरात में।
अलग अलग राय लोगों की लगातार हम आप तक सुना रहे हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि गुजरात में ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है। विशाल पांडे, जी मीडिया, अहमदाबाद।